तो आपको बता दें कि देश इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और इसी क्रम में सांसदों ने बुधवार को लाल किले से लेकर विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया और हाथों में तिरंगा लिए इन सांसदों में इस दौरान खूब उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, इस रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आपको बता दें, इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि इस रैली में विपक्ष का एक भी सांसद नहीं पहुंचा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा था कि संस्कृति मंत्रालय ने बुधवार को सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सांसदों से इस रैली में शामिल होने का आग्रह किया था। ऐसे में आपको बता दें कि बुधवार को सुबह लाल किले पर सांसद एकत्रित होना शुरू हो गए। जोशी ने बताया कि ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया गया है, न कि बीजेपी की ओर से। तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आपको बता दें, आयोजित इस तिरंगा यात्रा के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को आमंत्रित किया गया था और लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने के जो सांसद थे इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। यात्रा में शामिल नहीं होने के बारे में सवाल पूछने पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखबार के खिलाफ साजिश हो रही है। और अधीर रंजन चौधरी ने इस पर तिरंगा यात्रा को भाजपा की यात्रा बताते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम को सामने रखकर भाजपा राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं और कांग्रेस अलग से अपना कार्यक्रम आयोजित करने की बात कह रही है। नहीं, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था। मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। नहीं, संदेश देने का यही है कि 75 साल में स्वतंत्र भारत के जो 75 साल हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक अच्छे नाम दिया है। उसके लिए 75 वर्ष के इस संदर्भ में हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए एक देशभक्ति जागृत होना, स्वाभिमान जागृत होना, देश के प्रति एक सम्मानजनक भावना सभी देशवासियों के मन में आना चाहिए। ये हम सोच के, सद्भावना आना चाहिए, ये सोच के हमने किया है। आज अच्छा भी हुआ है। मैं पूरा उसमें उसके देख के आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन सिर्फ बीजेपी के कुछ एनडीए के सांसद नहीं, वो क्या करे, हम सबको लिखा था और बात भी हुआ था। माननीय हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें। हम तो ज़्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। कौन देशभक्त है सब जानते हैं, कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आज़ादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो। नहीं, ये बजाय ये नहीं है, दिखा करो, यही कह रहा हूँ। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे। हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये सारे। हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा। सारी चीन से आ रहे हैं,
बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी हैं, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या कर रही है ये? सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन ये तो क्या है? सरकारी कार्यक्रम था। मैं भी अभी सरकारी कार्यक्रम में थे, जहां हमारा सीबीसी ने ओथ टेकिंग किए। राष्ट्रपति भवन से मैं आ रहा हूं। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। इसलिए तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज बात कर ले कि राजधानी में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने के बाद से ही तू मैं की लड़ाई और आर पार की लड़ाई जो है शुरू हो गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और यहाँ तक कि अमृत महोत्सव के मद्देनजर रखते हुए 75वां कहीं ना कहीं गणतंत्र कसते पे लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके से कह सकते हैं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसके अंदर तमाम सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें या फिर कहें बड़े नेताओं की बात करें, छोटे नेताओं की बात करें, सबने इसके अंदर कहीं ना कहीं अमृत महोत्सव के अंदर शामिल होते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा के अंदर की बात करें तो आज जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई लाल किले से लेकर विजय चौक तक, तो कहीं ना कहीं इसके अमृत महोत्सव को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिश की जा रही थी और यहाँ तक कि इसके अंदर विपक्ष को भी शामिल होने के लिए कहा गया था, मगर विपक्ष की तरफ से कोई भी सांसद जो है वो इस रैली के अंदर नहीं शामिल हुआ। यानी सीधे सीधे कहें विपक्ष कहीं ना कहीं अपना किनारा करता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें अधीर रंजन चौधरी की, तो उनके तरफ से जरूर कहा गया है कि ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से काम कर रही है और हर घर पर झंडा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिन्होंने आजादी दिलाई थी वो सबको पता है। और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी इसमें टिप्पणी की गई कि जिस तरीके से आजादी के समय के अंदर जो अखबार जिस तरीके से काम कर रहे थे उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हमला बोलने की कोशिश की गई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट के माध्यम से ये जरूर स्पष्ट किया कि आजादी किसने दिलवाई थी ये सबको पता है, मगर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए काम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई थी इसके अंदर तमाम सांसद जो है भाजपा के वो मौजूद रहे। मनोज तिवारी की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें या फिर छोटे नेताओं की बात करें या फिर बड़े नेताओं की बात करें, वो तमाम जो नेता थे वो में शामिल रहे। मगर मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक गलती जरूर हुई थी, जिसके अंदर पूरी रैली के अंदर उन्होंने बाइक पर बैठकर हेलमेट नहीं लगाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी टिप्पणी होती नजर आई। और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मनोज तिवारी ने भी कहा कि उन्होंने अगर हेलमेट नहीं लगाया तो उनसे बिल्कुल गलती हुई है और दिल्ली पुलिस जो अगर उनको चालान भेजती है तो उसके लिए भी तैयार है। मगर अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर ने भी लगातार कहीं ना कहीं युवाओं को कहीं ना कहीं आगे आने के लिए कोशिश की और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि तिरंगा यात्रा जो है या फिर कहें अमृत महोत्सव जो हर घर तिरंगा यात्रा को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। जी राजीव, वहीं बात कर लें अधीर रंजन चौधरी की, अगर बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने इस तिरंगा यात्रा को बीजेपी की यात्रा करार दिया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर बात करें विपक्ष की तो जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के कसते तिरंगा यात्रा को कहीं ना कहीं कसते विदेश की तिरंगा यात्रा बताई और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये तिरंगा यात्रा नहीं है, क्योंकि हर घर पर तिरंगा नहीं लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी का देना चाहिए था, क्योंकि पार्टी ही इस तरीके के कार्य कर रही है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तिरंगा यात्रा की, तो तिरंगा यात्रा के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विपक्ष ने जिस तरीके से कहा कि वो अपना कार्यक्रम करेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो सिर्फ भाजपा के लिए किया जा रहा है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।